नमस्कार, प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। जैसे ही अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत की धरती पर उतरे, इस्लामाबाद बेचैन हो उठा। दिल्ली काबुल के बीच कूटनीतिक संवाद गहराया और उसी समय पाकिस्तान ने काबुल पर हवाई हमले कर डाले। यह संयोग नहीं, संकेत है। दक्षिण एशिया में नई राजनीतिक शतरंज बिछ चुकी है। भारत अपनी भूमिका को नए सिरे से गढ़ रहा है और पाकिस्तान अपनी पुरानी रणनीतिक गहराई खोने के डर से बौखला उठा है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी विमानों ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन असल संदेश अफगान सरकार और भारत दोनों को था कि इस्लामाबाद अब अपने सुरक्षा क्षेत्र में किसी और को दखल नहीं करने देगा। यह वही पाकिस्तान है जो एक और आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है और दूसरी ओर उन्हीं संगठनों को खुला संरक्षण देता है जिनसे पूरा क्षेत्र अस्थिर होता है। इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर आई है कि जैश ए मोहम्मद ने अपनी महिला शाखा जमात उल मोमिनात का गठन किया है, जिसका नेतृत्व खुद मसूद अजहर की बहन सदिया को सौंपा गया है। यह आतंक की रणनीति में नया और खतरनाक मोड़ है, यानी जिहाद का नारीकरण। महिलाओं को पर्दे के पीछे से वैचारिक और संगठनात्मक जिम्मेदारियां देकर आतंकवादी नेटवर्क अब समाज की नई परतों में प्रवेश कर रहे हैं। यह न केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती है, बल्कि यह चरमपंथ को वैचारिक वैधता देने की सोची समझी कोशिश भी है। वहीं भारत और अफगानिस्तान के बीच वार्ता ने नई दिल्ली की अफगान नीति को नया आयाम दिया है। भारत ने काबुल में अपने मिशन को पूर्ण दूतावास में उन्नत करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। देखा जाए तो यह स्पष्ट संदेश है कि भारत न केवल मानवीय सहायता बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता की राजनीति में भी निर्णायक भूमिका निभाना चाहता है। पाकिस्तान को यह रास नहीं आता। इन तीनों घटनाओं यानी अफगान वार्ता, पाकिस्तानी हमले और जमात उल मोमिनात के गठन ने यह स्पष्ट कर दिया है कि दक्षिण एशिया में सत्ता, सुरक्षा और रणनीति का समीकरण तेजी से बदल रहा है। भारत जहां कूटनीतिक परिपक्वता दिखा रहा है, वहीं पाकिस्तान अब भी पुराने डर और असुरक्षा में उलझा हुआ है। इसलिए सवाल यही है कि क्या यह क्षेत्र संवाद और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ेगा या फिर आतंक, अविश्वास और अस्थिरता की उसी पुरानी लय में लौट जाएगा। जवाब आने वाला समय देगा, पर संकेत साफ हैं कि भारत शांत रहकर खेल जीतना चाहता है, जबकि पाकिस्तान शोर मचाकर हार रहा है। बहरहाल, आइए देखते हैं इन मुद्दों पर क्या कह रहे हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ जीडी बख्शी जी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपने टेरर कैंप पीओके से हटाकर खैबर पख्तूनख्वा ले जा रहा है, जहां वो समझता है कि वो हिंदुस्तान की एयरफोर्स की रीच के बाहर होंगे। बड़ी भारी भूल कर रहे हैं। जहां मर्जी कैंप ले जाएं, हम उन्हें ढूंढ निकालेंगे और जमीन दोज कर दें, ठोक देंगे। ये पाकिस्तान को क्लियर होना चाहिए। और अब पाकिस्तान जो है टेररिज्म का अपना दायरा बढ़ाकर वो औरतों का इस्तेमाल करना चाहता है। एक कितनी घिनौनी और नीच हरकत है, ये दुनिया को तब समझ आएगा जब ये प्रैक्टिस में डाली जाएगी। उसको कोई फिक्र नहीं कि इसमें औरतें मारी जा सकती, कि औरतों का बहुत भारी नुकसान हो सकता है। तो बड़ा नाटक कर रहे हैं। उसकी बहन ने ये एक फीमेल ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद की खोली है। ये जो भी भारत के ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा, भारत ने रॉयट एक्ट पढ़ दिया है। एनी एक्ट ऑफ टेरर, मेल, फीमेल, चाइल्ड, एनीबडी विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। कोई भी वारदात टेरर की पाकिस्तान के जरिए एक युद्ध का ऐलान घोषित हो जाएगा। और पाकिस्तान को इस बारी, जैसे कि हमारे आर्मी चीफ ने चेता दिया, ऐसी बुरी मार पड़ेगी कि उनका ऐतिहासिक वजूद, ज्योग्राफिकल वजूद खतरे में आ जाएगा। तो जो कुछ भी पाकिस्तान को करना है वो सोच समझ के करें। जहां पाकिस्तान का इंडियन एयरफोर्स से मामला था, वहां तो ये पिट गए। यहां ये दादागिरी दिखा रहे हैं अफगानिस्तान के बरखिलाफ, जिसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है। आज ही इन्होंने काबुल पे हमला किया है। ठीक है, ये पाकिस्तान अमेरिका का पेट पूडल, पालतू कुत्ता बन गया है। वहां डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरे को बागराम एयरबेस चाहिए, वरना पाकिस्तान करके दिखा रहा है।
पहले इसने उनके गांव पे हमले किए थे, 52 औरतें बच्चे मारे थे। फिर पश्तूनख्वा में गांव पे हमला किया, कितने सारे 14 से ज़्यादा तो लोग वहाँ मारे हैं, 50-60 वहाँ घायल किए हैं, औरतें और बच्चे ज़्यादातर। और अब तो इसने काबुल पे हमला कर दिया है। यानी पालतू कुत्ता अमेरिका का पाकिस्तान है। वो दबाव डालेगा अफगानिस्तान पे इतना कि अफगानिस्तान को मजबूर करे कि वो बेस अमेरिका को दे दे। ठीक है, इससे नीच हरकत क्या हो सकती है? ये जो दादागिरी दिखा रहा है, मेरे ख्याल अब भारत को अमेरिका के बरखिलाफ रूस और चीन को भी इसमें उतरना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा दादा नहीं है पाकिस्तान कि वो लात मारेगा अफगानिस्तान को, भारत को, चीन को, रूस को। ज़रा ये अपनी औकात में रहे तो इसकी सेहत के लिए अच्छा होगा। मैं फिर कहता हूँ, अपनी औकात में रहे पाकिस्तान तो इसकी सेहत के लिए ठीक होगा। अफगानिस्तान की कोई एयरफोर्स नहीं है तो आप दादागिरी दिखा रहे हो। क्या हुआ था तुम्हारी एयरफोर्स को जब हिंदुस्तान की एयरफोर्स से लड़ना पड़ा था? अफगान भी यही कह रहे थे। क्या हुआ था? ठीक है, 9 के 9 तुम्हारे टेररिस्ट कैंप के परखच्चे उड़ गए, 12 एयर बेसिस में से 11 के परखच्चे उड़ गए, तुम खरोच नहीं कर पाए इस साइड। और आप दादागिरी दिखा रहे हो क्योंकि वहाँ कोई एयर डिफेंस नहीं, वहाँ कोई क्या कहते हैं, एयरफोर्स नहीं अफगानिस्तान के पास, गरीब मुल्क। ऐसे में भारत का क्या रुख होना चाहिए? देखिए, भारत का रुख बहुत क्लियर है। वी आर कंसर्न्ड अबाउट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के लोगों के प्रति भारत में बहुत हमदर्दी और सहानुभूति है। वो बेचारे भूखों मर रहे, और ये पाकिस्तान ये वहाँ खाना नहीं पहुँचने देना चाहता। हम अगर अनाज भेज रहे हैं, बिस्किट भेज रहे हैं, खाने पीने की सामग्री भेज रहे हैं, तो ये लैंड रास्ते जाने नहीं देना चाहता। और ये अमेरिका के पास रो रो के ये चाहता है कि चाबहार का रास्ता बंद किया जाए। वो भी बंद हो जाए तो एयर का भी रास्ता है। और भारत ने कितना सामान अभी जो अर्थक्वेक के बाद पहुंचा दिया है। 20 एम्बुलेंसेस वहां पहुंच चुकी हैं, 5 हैंड ओवर करेंगे सिंबॉलिकली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मुत्ताकी साहब को। ठीक है, और मैं जानता हूं कि अफ़गानिस्तान का जो रेजीम है उसकी कुछ पॉलिसीज़ हैं जो कि हमको पसंद नहीं है, खासकर औरतों के बरखिलाफ वगैरह वगैरह, लेकिन वो उसका अंदरूनी मामला है। इसमें हम क्या दखल अंदाजी कर सकते हैं? ठीक है, हम केवल सुझाव दे सकते हैं, लेकिन हमारा फिक्र है अफ़गानिस्तान की भोली भाली जनता। उसका क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है? वो तो ऐसे ही पिस रहे, उनको खाना पानी नहीं मिल रहा। हम चाहते हैं कि उनको खाना पानी मिले, मेडिकल सपोर्ट मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिले, इकोनॉमिक सपोर्ट मिले, ताकि वो एक खुशहाल देश बन सकें, चैन की सांस ले सकें। वो पाकिस्तान के गुलाम नहीं है, पाकिस्तान की जूती नहीं है पहनने की। ठीक है, पाकिस्तान को भी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अरे बड़ी दादागिरी दिखा रहा है बॉम्बिंग करके काबुल के ऊपर। ठीक है, क्या हो गया था तेरी फिजाया को जब तेरे को पड़ी थी हिंदुस्तान की एयरफोर्स से करारी मार ऑपरेशन सिंदूर में? वो मार भूल गया है ये बंदा। उचकू चौधरी बन रहा है, उचक रहा है कि ये कमजोर टारगेट मिल गई, मैं अमेरिका को खुश कर दूंगा। अबे खुशी करते करते तेरी तबाही ना हो जाए, ये भी ख्याल कर लियो। देखिए, बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं। इंडिया ने कहा है कि हम वीज़ाज़ को और लिबरलाइज करेंगे, बढ़ाएंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोग आना चाहते हैं हम मदद करेंगे, आपके ऑपरेशंस में सीटी स्कैन मशीन, दूसरी मशीनें वगैरह भेजेंगे, आपको एम्बुलेंसेस भेजेंगे ताकि आप अपने लोगों की सुकून पहुंचा सको, मदद कर सको। नेचुरल डिज़ास्टर कैलामिटीज़ जैसे अर्थक्वेक हुआ है, अभी हुआ इस महीने, पिछले महीने हुआ था, तो उसके लिए भारत ने मदद भेजी। लाख रोड़े लगाए पाकिस्तान ने कि मदद ना जा पाए, अमेरिका ने रोड़े लगाए कि चाबहार का रास्ता बंद कर दो, कि इनको भूखा मारो अफगानों को, जब तक कि ये हाथ जोड़ के बोले कि साहब बगराम का एयरबेस ले लो, हमें भूख लग रही।
अरे साहब, बाकी दुनिया भी है, तुम्हारे बाप का राज नहीं है, ठीक है? ये तुम्हारे पाकिस्तान के बाप का राज नहीं है। और आप अगर पाकिस्तान को कोई खुमार चढ़ रहा है कि मैं बड़ी सुपर पावर बन गया हूं, तो ज़्यादा देर तुमको इंतज़ार की नहीं है। तुम्हारी भी सुपर पावर की हेकड़ी हम निकाल के छोड़ेंगे। तुम यहाँ पे विदेशी ताकतों के कुत्ते बन के आ रहे हो, उनके अटैक डॉग, लैप डॉग बन रहे हो, ठीक है? ये खतरा मोल रहे हो, ठीक है? और ये खतरा लेना बहुत महंगा पड़ेगा। आज अफगानिस्तान पे तो आपकी एयरफोर्स ने हमला कर दिया। ये पंगा लेने की कोशिश मत करना कभी हिंदुस्तान से या चीन से या रूस से, ठीक है? 80% तुम्हारे हथियार चीन से आ रहे हैं, उसको तुम दादागिरी दिखा रहे हो, आज आंखें दिखा रहे हो। उसको पटक के छिटक के आप कूद गए हो अमेरिका की गोद में। 3 महीने में 3 बार आसिम मुनीर पहुंच गया है वॉशिंगटन, और वहां से जाके उसको आदेश मिले हैं कि लगाओ लात अफगानियों को, मारो। और देखो इसने शुरू कर दिया, पहले तो ये खाना रोक रहा था, अब इसने बॉम्बिंग शुरू की है साहब। यानी कि इस दुनिया में देयर इज नो रूल ऑफ लॉ। जिसको मर्जी जब चाहे बॉम्ब कर दो, जिसको मर्जी जब चाहे बॉम्ब करो, और खासकर अगर उसके पास एयरफोर्स ना हो तो घोड़े पे चढ़ के बॉम्ब करो। और जहां एयरफोर्स होती है दूसरे मुल्क की, तो इनकी तो खाट खड़ी हो जाती है 4 दिन में, हाय तौबा मच के, मेरे आका मुझे बचाओ। इस बार तेरा आका भी तेरे को नहीं बचाएगा। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है पाकिस्तान, तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तू अपने आप को दादा समझ रहा है, तेरी दादागिरी हम निकालेंगे और अच्छी तरह से निकालेंगे। फिर याद कर ले जो हमारे आर्मी चीफ साहब ने तेरे को चेता दिया। तेरा हिस्टोरिकल वजूद, ज्योग्राफिकल वजूद मिट जाएगा पाकिस्तान अगर पंगे लेता रहा, तेरा वजूद मिट जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।